students, good morning. Today we are going to start the next lesson and that is of physics, force and pressure. First of all, we will study the force. What is force? मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, आपने देखा होगा. अगर मैं बुक को उठाती हूँ, नीचे रखती हूँ, इस बॉटल को प्रेस करती हूँ, तब मैंने एक फोर्स अप्लाई किया. इट मीन्स फोर्स इज अ पुल और पुश. अगर किसी चीज को मैं पुल करूं या पुश करूं, देन इट इज कॉल्ड अ फोर्स. मैंने जब तक इस बुक को नहीं उठाया तब तक ये बुक यहीं रखी रही. अगर मैं इसको यहाँ रख दूं तो ये यहाँ रखी है, मैं इसको दबा दूं तो ये प्रेस हो जाएगी. इससे मुझे पता लगता है कि मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ. फोर्स सिर्फ हमें शो करती है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे इट विल बी ड्यू टू इंटरैक्शन. जब तक दो चीज़ें कांटेक्ट में नहीं होंगी तब तक फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती. अगर मैं इस बुक को टच ना करूं, इंटरैक्शन में ना लेकर आऊं, अगर नहीं टच करूंगी तो कैसे मैं इसको उठा पाऊंगी? क्लियर? अगर मैं इसको नहीं टच करूंगी तो मैं कैसे इसको प्रेस कर पाऊंगी, पुश कर पाऊंगी? तब फोर्स हमेशा इंटरैक्शन की वजह से, टच करने की वजह से अप्लाई में आती है. फोर्स के कुछ इफेक्ट्स हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? नंबर 1, force can move a stationary object. अगर कोई बॉल रखी हुई है ग्राउंड के ऊपर और मैं उसके ऊपर पैर मार दूं, किक मार दूं, या मेरे हाथ में कोई बॉल है, मैं उसको थ्रो कर दूं, तो क्या होगा? बॉल मूव करने लगेगी. अगर इस रखी हुई बुक को मैं उठाऊं तो क्या होगा? ये उठ गई, स्पीड में आ गई. तब हमने क्या देखा? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो हम रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं. नंबर 2, फोर्स कैन stop movement in an object. आपने देखा होगा, आप साइकिल चलाते हैं, अगर आप ब्रेक अप्लाई कर दें, फोर्स लगाया आपने, उसको पुश किया, क्या होगा? साइकिल रुक जाएगी. हमने बॉल आ रही थी, हाथ लगाया, बॉल को रोक लिया. बॉल आ रही थी, बैट लगाया, बैट से रोक दिया. तो हम फोर्स को अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं. नंबर 3, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बॉल आ रही है, बैट्समैन ने बैट लगाया, बॉल को उसी डायरेक्शन में वापस भेज दिया. डायरेक्शन चेंज हो गई, इधर से आ रही थी, हमने इधर भेज दिया, इधर से आ रही थी, हमने इधर भेज दिया. आपने देखा होगा बैडमिंटन खेलते हैं, शटलकॉक आती है, शटलकॉक को हम वापस भेज देते हैं. मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को फोर्स लगाकर चेंज कर सकती हूँ. नंबर 4, फोर्स कैन change the speed of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, सपोज कीजिए बॉल आ रही है, मैंने तेजी से मारा, उसकी स्पीड बढ़ गई. बॉल आ रही है, मैंने धीरे से उसको टच किया, बॉल रुक गई. क्या होगा? मैंने स्पीड को चेंज कर दिया. हम साइकिल चला रहे हैं, हमने उसके पेडल्स को बहुत तेजी से रोटेट करना शुरू किया, साइकिल की स्पीड तेज हो गई. तो हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को
कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं by applying the force. And number 5, we can change the shape of the object. हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं. अगर मैं इसको प्रेस करूं, पुश करूं, तो क्या होगा, इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी. छोड़ दूं, वापस हो जाएगी. तो हम फोर्स अप्लाई करके इसकी शेप को चेंज कर रहे हैं. तो हम फोर्स अप्लाई करके क्या क्या कर सकते हैं. नंबर 1, वी कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. Number 2, we can stop stationary object, and we can stop movement in the object. Number 3, we can change the direction. Number 4, we can change the speed, and number 5, we can change the shape of an object by applying the force.